आइए सुनते हैं कबीर साहिब जी की उल्टवांसियां को शुरू करते हैं। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाय। पहले पुत पाछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। जल की मछली तरवरी ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। बैलही डारी गुनी घरी आए, कुत्ता को ले गई भिलाही। तली करी साचा ऊपरी करी मूल, बहुत भांति लागे फूल। कहे कबीर या पद को बुझे, ताकुन तीन्यु त्रिभुवन सूझे। इसका भावार्थ है कि हे भाई, मैंने एक आश्चर्य देखा कि सिंह खड़ा होकर गाय चर रहा है। सिंह मन है। यह अपनी अशुद्ध दशा में इंद्रियों को विषयों में पतित करता रहा था, परंतु अब शुद्ध हो जाने पर वह शुभाचरण में चलाकर कल्याण का संपादन कर रहा है। दूसरा और तीसरा आश्चर्य और देखा कि पहले पुत्र पैदा हुआ और पीछे माता पिता हुई। इतना ही नहीं, गुरु चेला के पैरों में पड़कर उसका अभिनंदन कर रहा है। पुत्र मनुष्य है, यह पहले पैदा होता है। इसके बाद वह धीरे धीरे जितना संसार को जानता जाता है, उसके मन में माया रूपी माता पैदा हो जाती है। वह जितना मान्यताओं का जाल बनता जाता है, उतना माया में फंसता जाता है। चेला विनम्रता है, गुरु अहंकार है। जब व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, तब अपने अहंकार को विनम्रता के सामने समर्पित कर सकता है। चौथा और पांचवा आश्चर्य देखा कि जल में रहने वाली मछली वृक्षों पर चढ़कर अंडे देने लगी और मुर्गे ने बिल्ली को पकड़कर खा लिया। जल विषय वासना है, उसमें रहने वाली मनोवृत्ति गुरु ज्ञान पर जाने पर उच्चतम रहने की दशा में ठहकर सद्गुणों का प्रजनन करने लगी। बिल्ली तृष्णा है, मुर्गा ज्ञान है। ज्ञान ने तृष्णा को खा लिया, तृष्णा को समाप्त कर संतोष का राज्य स्थापित कर दिया। छठा और सातवां आश्चर्य देखा। संसार में बोरे में अन्न भरकर बैल पर लाद दिया जाता है और वह उसे घर ले जाकर पहुंचाता है, परंतु यहाँ तो बोरे ने बैल को ही लाद कर घर पहुंचा दिया और बिल्ली ने कुत्ते को धर दबोचा। बैल देह है, बोरा अंतःकरण है। पहले यह देह अपने अध्यास में अंतःकरण को धोता था, परंतु अब ज्ञान दशा में अंतःकरण विवेक से ज्योतित हो गया और वह देह को कल्याण दशा में चलाकर जीव को स्वरूप स्थिति घर में पहुंचा रहा है। कुत्ता चंचल चित्त है और बिल्ली एकाग्रता है। एकाग्रता ने चंचल चित्त को स्ववश कर लिया। आठवां और नवां आश्चर्य देखा कि पेट की शाखाएं नीचे हैं और उसकी जड़ ऊपर है और जड़ में अनेक प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं। यह शरीर ऐसा ही है। इंद्रिया शाखाएं हैं जो निम्रगामी है और विचारों का केंद्र मस्तिष्क जड़ है जो ऊपर है और उसी में ज्ञान विज्ञान एवं शांति के फूल फल खिलते हैं। मस्तिष्क शुद्ध एवं स्ववश है, पूरा जीवन मोक्ष रूपी फूल फल से लदा है। कबीर साहिब कहते हैं कि जो इस पद के भाव को समझाकर अंतर्मुखी आचरण करता है, उसको इंद्रिय मस्तिष्क और हृदय की वास्तविकता समझ में आ जाती है और वह जीवन मुक्त हो जाता है। आप सभी को साहिब बंदगी सतनाम जी।